रब जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बाबा सती की ज़ुर्रियत में से हैं। रोज़ाना जो हम नमाज पढ़ते हैं, बाबा सती ने भी नमाज में ये लफ्ज़ अदा किए होंगे हमारे लिए कि या अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना देना। और फिर हम जब रोज़ कितनी दफ़ा ये तहियात पढ़ते हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। तो ये बुनियादी तौर पर हर नमाज में हम उनको याद करते हैं जिनकी याद के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। खानदान कबीला जो कि किसी एक फर्द की औलाद में से होते हैं और खूनी रिश्ता होता है, उसे कबीला कहा जाता है। और फिर मुख्तलिफ कबाइल मिलके कौम बनती है। जैसे हम कहेंगे कि पाकिस्तान में फलां 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 कबीले आबाद हैं और पाकिस्तानी एक कौम है, और वो कौम बनती है मुख्तलिफ बैकग्राउंड मजहब के हवाले से और रिवाजात के हवाले से, और सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो वो कौम बन जाती है। तो सती एक कबीला है जिनका आपस में खूनी रिश्ता है, और ये मुख्तलिफ कबाइल मिलके, हम बल्कि ये भी कह सकते हैं कि इस इलाके में बड़े बड़े जो कबाइल यहाँ पे आबाद हैं, अब्बासी हैं, सुदन हैं, केठवाल हैं, सती हैं, और ये सारे मिलके हम कह सकते हैं कि खित्ता एक और सारे कौम है, ये सारे मिलके। और ये अमली तौर पर अगर आज देखें तो मैं जनरल अजीज साहब से मिला जो हैं पलंगरी वाले, तो उनको मैं कहा था जी कि सुदन और सतियों के आपस में इतने रिश्ते हो चुके हैं कि हम दोनों को कंबाइन करके तो एक कौम का नाम दे सकते हैं, सुद सती या कुछ जो ऐसे वो कहते हैं, यही बात है। तो ये इस इलाके के रहने वाले लोग जितने भी हैं वो आपस में एक कौम का दर्जा अख्तियार कर गए हैं, जो कि खित्ता को असार की एक कौम, सारे कबीले मिलके। और सती कबीला उसके अंदर में से हर एक कबीले के दूसरे कबीलों के साथ मुकाबला होना चाहिए, किस चीज का, भलाई का और नेकी का, इखलाक का मुकाबला होना चाहिए, न कि एक दूसरे के साथ टकराव का मुकाबला होना चाहिए। तो वो अभी जिस जगह भी कोई बंदा हो वो बोले कि मैं सती होता हूँ, तो दूसरा उसको फख्र से देखे क्या सती बहुत अच्छे लोग होते हैं, अब्बासी बहुत अच्छे लोग होते हैं, सुदन बहुत अच्छे लोग होते हैं। और आजकल हमारे आपस में ये अच्छाई है कि तमाम कबीले एक एक मुट्ठी की तरह बांधे हुए हैं, और हम खित्ता को असार को एक कौम के दर्जा और नाम दे सकते हैं। सती कबीला जैसे आज डिस्कस हुआ, मैं 2-3 दफा पहले यहाँ पे आया और मैं सोच रहा था कि इस यहाँ पे यादगार बनाई जाए। एक और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें एग्जैक्ट जगह पता है कि हमारे बाबा जी कहाँ पर पैदा हुए और हमारी दादी जान कौन थी, आगे उनका रिश्ता केठवाल से कैसा हुआ, ये मुख्तलिफ कबाइल की वो पीछे हिस्ट्री का पता ही नहीं होता है कि मुझे ईरान से आए, काफिला था, वापस जा रहा था, वगैरह वगैरह। वो हम खुशकिस्मत हैं। हम ये एक होती है जड़ से वापस जो शाखें निकलती हैं, हम आज उस जड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। इस जड़ की वैल्यू की जाए और इस जड़ को कायम और दायम किया जाए अच्छाई के लिए, ताकि एक मिसाल बनाई जाए इस जड़ को। मैं 2-3 दफा पहले आया, बड़ा सोचा कि ये कैसे होगा काम, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि महमूदुल हसन साहब ने, ये महमूदुल हसन साहब बैठे हुए हैं, जब इन्होंने ये ऐलान किया और बताया कि ये इंशाअल्लाह हम एक बुनियाद बना रहे हैं और इसके ऊपर काम किया जाएगा, तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि यस, अभी जो हमारी जब यंग जनरेशन शामिल हो जाएगी तो हमारा वो ख्याल इंशाअल्लाह वो ख्वाब पूरा होगा, और हमें पूरा यकीन है कि वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ये हमारी कोर है, ये वो लोग हैं जो वॉलंटियर आए हैं और दिल से आए हैं, तो हमारा कोर तो ये बन गया, जो कोर होती है ना बुनियाद, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, ये तो बन गई कोर। इसके अलावा लोगों की अपनी अपनी वजूहत होती है, मसरूफियात होती हैं। अगर हम प्लान करके तो और भी एक साइबर राइट लोगों की अगर फर्ज है यहाँ पे नहीं
लोगों को आसानी, अगर फर्ज पिंडी इस्लामाबाद में है तो हम एक साइबर राय लोगों की वहां पर मीटिंग करें, मीटिंग करके जितना भी पॉलिटिकल पार्टी वाले दूसरे जो कि बाबा सिद्दीकी के कबीले से हैं उनको एक जगह वहां पर दावत दें और उनको वहां पर इकट्ठा करें, तमाम साइबर राय लोगों को, जिनको ये कहा जाए कि हमारी जो डिवीजन है ना, सियासी डिवीजन कायम दायम रहे, वो सियासत का हिस्सा है, लेकिन इसको कुंबे के तौर पर सारे हम गठे बैठ के और अपनी अपनी राय दे के, मशवरा दे के, और वहां के ऊपर एक ये तो इंशाल्लाह ये जो यहाँ पे बननी है चीज ये तो बन जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करें कि जिस तरीके से अगर जैसे वो है सदन एजुकेशन, वो है एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि रावलाकोट में कायम की गई, इस किस्म की अगर वो एजुकेशनल ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट और इस किस्म की जो भलाई के लिए जितनी भी चीजें हैं, जो कबीले होते थे पुराना बड़ा सऊदी अरब में बड़ा स्ट्रॉन्ग कबीला निजाम था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कबीले ही फैसले करते थे, कबीले ही अपने दफा करते थे, कबीले ही एक दूसरे कबीलों के साथ लड़ाइयाँ करते थे और फिर कबीले ही अपने मसाइल हल करते थे। तो जब प्यारे नबी आए तो वो जो निज़ाम कबायली निज़ाम था उसमें कमजोरियां दूर करके कबीलों को कायम दायम रखा अच्छाइयों की तरफ, और उसकी अपनी शाखें होती थी, जैसे हम सतियों में भी आगे शाखें हैं कि जैसे वहां पे कुरैश और बनु हाशिम कुरैश की एक शाख थी। कुरैश तो वो थे जो लड़े बनु हाशिम के साथ, और फिर जब तब्दीली लाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो अच्छाइयां कायम रखी, प्यारे नबी का भी कबीला रहा और ये आगे कबीले कायम दायम रहे, और इन कबीलों में अभी एक दूसरे की मदद के तौर के ऊपर कोई तकलीफ में है तो उसे पता हो कि मेरे कबीले के कोई लोग किसी जगह है, मेरी तकलीफ रफा करेंगे। यहाँ से कोई बीमार अगर चलता है पिंडी की तरफ तो बोले हमारे कबीले के वहां पे ये बंदे बैठे हुए जो हमारी मदद करेंगे वहां पे। उस किस्म की जो पॉजिटिव चीज है उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, एजुकेशन के लिहाज से कीजिए, वेलफेयर के लिहाज से कीजिए, और फिर फर्ज करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। पूरे सत्ती कबीले की बेवाएं कहाँ पे हैं, एक यूनिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। कोई भी बेवा ऐसी ना हो कि जिसको ये फिक्र हो कि मेरे सर के ऊपर कोई सहारा खत्म हो गया। सत्ती कबीला हर जगह अवेलेबल है, अपने अपने इलाके के ऑर्गेनाइजेशन बना दें कि जो बेवाएं हैं, जो तलाक याफ्ता बच्चियां हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, हम उनको ढूंढें, तलाश करें कि ये कबीले का बुनियादी मकसद है, और जो दूसरे कबीलों के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, फिर हम खिता को सार का एक कौम के तौर पर याद रखें जो जोग्राफिया है, जो जमीन है, वो भी इंसानी कैरेक्टर के ऊपर असर अंदाज होती है। जैसे कि इल्मा इकबाल ने फरमाया ना कि जो जब उन्होंने बोला बंदा है सहराई मर्दे कोहिस्तानी, सहरा में आपको जो है ना वो आज सहरा देती है, और मर्दे कोहिस्तानी एक जरी आदमी, एक बहादुर आदमी, और लफ्ज तब्दील किया इल्मा इकबाल ने। तो हम लोग जरी लोग हैं, लेकिन अभी इसको जो मर्दानगी है, जो जुर्रत है, इस जुर्रत को डायरेक्शन चाहिए, जुर्रत को डायरेक्शन पॉजिटिव दी जाए कि बंदा किसी जगह बोले कि मैं सच्ची हूं तो अगला बंदा सोचे कि ये बहादुर आदमी है, ये कोई अच्छाई का काम ही करेगा, नेगेटिव काम नहीं करेगा। तो वो जो मर्दे कोहिस्तानी जितने भी कोहिस्तान में रहने वाले हैं, वो मैं कहा करता हूँ कि हम रात को अकेले इधर से सफर करके हमारे बच्चे किधर से किधर पहुंच जाते हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में रात को बच्चा बाहर निकले तो मां कहती है ना बाहर निकलना बिल्ली काटेगी, तो वो उसके कैरेक्टर के ऊपर असर पड़ता है। तो ये मर्दे कोहिस्तानी होते हुए हम अपने कबीले को परवरिश दें, पालें, और दूसरे कबीलों के लिए मिसाल बने, दूसरे कबीलों के मददगीर बने, उनसे मदद हम हासिल करें, और ये मर्दे कोहिस्तानी का ये लफ्ज के हम काबिल हूँ। आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तशरीफ लाए। और महमूद हसन साहब, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पहले मैं सोच रहा था कौन करेगा, कैसे होगा, लेकिन जब इनका नाम आया तो हम सब इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी को आगे हम प्रोग्रेस करेंगे, मुख्तलिफ चीजें जो है उसमें कायम करते हुए। अगला स्टेप अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि जो और मजीद साइबर राय लोग इवन उसमें तबके के कोई इररेस्पेक्टिव, एक कुंबे में ना जो पढ़े लिखे कुंबे हैं
उनमें खामद एक किसी पार्टी का होता है, वोट उसे देता है, बीवी उधर वोट देती है। घर में तो फर्क नहीं होता है, हर बंदा हक रखता है किसी भी पार्टी में जाने का, लेकिन कुंबे के तौर के ऊपर उसके घर में नफाक नहीं होना चाहिए। ये पढ़े लिखे माशरों का जो है ना ये वतीरा है, उस वतीरे के तहत तमाम कुंबे के लोगों को इर्रेस्पेक्टिव जो किस पार्टी का भी है, उनको एक दफा दावत दें कि आप अपने कबीले में आए, हम कबीले में बैठ के कबीले की बात करेंगे और बाहर जो जिसमें है, ताकि वो दरारें ना हो, वो दरारें खत्म करके इस कबीले को एक मिसाल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।